सिवान से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार से राष्ट्रीय जनता दल की दूरी और खासकर लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो दूरी है वो लगातार बढ़ते रही। और अब लालू यादव ने भी मन बना लिया है कि शहाबुद्दीन के परिवार को पूरी तरीके से आरजेडी में साइड कर देना है, या यूं कहें कि उन्हें आरजेडी से बाहर ही कर देना है। इसके पीछे की वजह आपको हम बताएंगे, लेकिन याद कीजिए कोविड का वो दौर जब दिवंगत शहाबुद्दीन मृतशैया पर लेटे हुए थे और उनके निधन का खबर आता है, और इसके बाद अचानक जिस तरीके से आरजेडी ने उनको दरकिनार किया। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों भाई वहां पहुंचते हैं, यानी शहाबुद्दीन के परिवार से मिलते हैं और डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसका सीधा असर गोपालगंज के उपचुनाव पर दिखा। गोपालगंज उपचुनाव की अगर हम बात करें तो गोपालगंज में ये लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो वहां पर मुस्लिम मतदाता हैं उनको हिना साहब का समर्थन नहीं मिल रहा था, यानी हिना साहब ने कहीं कोई प्रचार नहीं किया मुस्लिम तबके के लिए ताकि वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर सके। एक खबर यह भी आई कि AIMIM के जो प्रत्याशी हैं असलम मुखिया, उनके लिए अंदर ही अंदर शहाबुद्दीन परिवार जो है वो फील्डिंग कर रहा था, यानी मुस्लिम वोट जो है वो सीधे तरीके से AIMIM के प्रत्याशी को मिल सके, इसके लिए पूरी जुगाड़ जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद साल 2014 हो या 2019 दोनों बार हिना साहब को लोकसभा का टिकट भले ही राजद देती है, लेकिन वो हार जाती हैं। और इस बार राज्यसभा फैयाज अहमद को भेजा गया। लगातार ये खबरें चल रही थी, सिवान से लेकर पटना तक पोस्टर पटे पड़े थे कि दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट दिया जाएगा, आरजेडी की तरफ से उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अब दोनों परिवार की जो दूरियां हैं वो साफ तरीके से दिख रही हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगाई है और 81 सदस्यों वाली इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहली बार शहाबुद्दीन परिवार से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। आरजेडी की पिछली कमेटी में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब शामिल थी। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रखा गया था, लेकिन इस बार उन्हें दोनों जगहों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी लालू और तेजस्वी ने मान लिया है कि शहाबुद्दीन का जो कुनबा है अब आरजेडी के साथ नहीं रह सकता। शायद यही वजह है कि अब हिना साहब को दोनों में से किसी भी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। गोपालगंज के परिणाम से सीख लेते हुए लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके समर्थकों में लालू परिवार को लेकर समय समय पर गुस्सा दिखते रहा है, और हिना साहब ने तो बजाबते प्रेस वार्ता करके भी यह बात कह दी थी कि वो किसी भी दल में फिलहाल नहीं है। हालांकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में जाने की बात नहीं कही थी, लेकिन सीधे तरीके से हिना साहब ने कहा था कि वो किसी भी दल का हिस्सा नहीं है, खासकर जब से उनका राज्यसभा का टिकट काट दिया गया। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता होती है उसमें भी 81 सीटें हैं जहां पर हिना साहब को जगह नहीं दी गई है, ना ही तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही उनको जगह दी गई है। तो सीधे तरीके से लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने से पहले ये बात साफ करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को निर्देशित करना चाहते हैं कि अब शहाबुद्दीन के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना है और ना ही तो पार्टी में उनको तवज्जो ही देना है। तो ये सारण प्रमंडल के लिए आप कह सकते हैं, सिवान, गोपालगंज और छपरा, इन तीनों जगहों के लिए बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वहां पर अच्छी खासी है। और अगर हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार AIMIM की तरफ या JDU की तरफ या किसी भी अन्य दल की तरफ मूव करते हैं तो इसका असर आरजेडी पर क्या पड़ेगा और आरजेडी कैसे मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद रख पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां शहाबुद्दीन परिवार को सीधे तरीके से लालू परिवार ने साइड कर दिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम अदीप तारेन है। बहुत बहुत शुक्रिया।